वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन को अपना फ्रेंड मानने से क्यों किया इनकार? क्या बच्चन सैफीना की शादी में होंगे शामिल? बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बताएंगे शाहरुख और अजय देवगन के बाद अब कौन सा स्टार बन गया है फिल्म मक्खी का फैन, और दिखाएंगे रानी मुखर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत रानी मुखर्जी की थंडरम खबर के साथ। रिसेंटली बिग बी के बर्थडे बैश पर जूम के कैमरा ने रानी मुखर्जी को एक्सक्लूसिवली एक खास शख्स को इग्नोर करते हुए कैप्चर किया। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। हमने भी नहीं सोचा था और शायद खुद रानी ने भी नहीं कि उनका ये रियल लाइफ सॉन्ग इतनी जल्दी उनकी रियल लाइफ सिचुएशन का सॉन्ग बन जाएगा और सबके सामने ले आएगा एक क्रिटिकल कंडीशन की कहानी जो जूम के कैमरास में कैप्चर हो गई है। ये इंसिडेंट है बिग बी के ग्रैंड बर्थडे बैश में हुई रानी मुखर्जी की एंट्री की, जहां बिग बी को विश करने आई रानी मुखर्जी ने कर दिया एक बड़े स्टार को इग्नोर। जी हाँ, बिग बी को बर्थडे विश करने आई रानी ने अभिषेक बच्चन को अनदेखा कर दिया, लेकिन अभिषेक से बात कर रहे करण जौहर से कुछ बात जरूर की। ये नजारा देखना किसी अतम क्वेकअपम से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भूकंप भी नहीं आया था जिसकी वजह से रानी को नहीं दिखे उनके फेस टू फेस खड़े जूनियर भी। नो वंडर रानी ने अभिषेक को किया इग्नोर। शायद इस इग्नोरेंस के पीछे की वजह रही होगी बंटी और बबली के वक्त आई वो खबरें जिनमें कहा जा रहा था कि रानी मुखर्जी ही बनेंगी बच्चन बहुरानी, लेकिन हुआ कुछ और। वैसे इतना स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जूम पर खुद रानी ने एक्सक्लूसिवली अभिषेक को लेकर अपना इक्वेशन शेयर किया है। Abhishek is not my best buddy. Abhishek is not my best buddy in the best buddy list. Best buddy Salman Khan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Abhishek. Can't choose this. Can't. No, but Abhishek is not my best buddy in the best buddy list. So between Shah Rukh, Aamir and Salman I can't choose. वैसे अभिषेक के लिए भले रानी की जैसी भी सोच हो, पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उनके 70th बर्थडे पर विश करने का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। वैसे सुनने में आया था कि रानी शायद इस बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उन्हें उसी रात दुबई के लिए फ्लाइट लेनी है। लेकिन इसके बावजूद बिग बी को बर्थडे विश करने के लिए रानी ने अपने स्केड्यूल को चेंज किए बिना इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में शामिल होने का वक्त निकाला और बिग बी को विश करने वो पार्टी से उल्टे पांव लौट आई सीधे एयरपोर्ट जाने के लिए। लेकिन रानी की इस एंट्री और एग्जिट के बीच के छोटे से फासले में कैप्चर हो गया वो एक मोमेंट जो ना तो रानी के लिए किसी क्रिटिकल कंडीशन से कम था और ना अभिषेक के लिए, क्योंकि दोनों ने कर दिया यहाँ एक दूसरे को इग्नोर। और सलमा खान, जूम, मुंबई। बिग बी के बर्थडे पर हुई ग्रैंड पार्टी की पूरी अपडेट्स जूम आपको पहले ही दे चुका है, और आज हम आपको दिखाएंगे अपने बर्थडे यानी 11 अक्टूबर के दिन बिग बी ने कौन कौन से इवेंट्स अटेंड किए। टेक अ लुक। 10 अक्टूबर को बॉलीवुड की सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद 11 अक्टूबर यानी अमित जी के बर्थडे के दिन पूरी बच्चन फैमिली लगी रही चैरिटेबल वर्क में। बिग बी रात की पार्टी की थकावट के बावजूद 2 इवेंट्स पर पहुंचे चैरिटेबल वर्क को सपोर्ट करने। सबसे पहले अमित जी पहुंचे हॉस्पिटल के एक डायबिटिक कैंपेन को लॉन्च करने, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। I feel very privileged today to be here at the launch of yet another mobile unit which is going to detect diabetes. इस चैरिटेबल कॉज के बाद पूरी बच्चन फैमिली नजर आई एक पेंटिंग एग्जीबिशन पर। वैसे ये पेंटिंग एग्जीबिशन जया बच्चन का बिग बी के लिए खास तोहफा था, जहां देश के जाने माने 70 आर्टिस्ट ने 70 अलग अलग इमेजेस के थ्रू बिग बी को इंस्पिरेशनल अंदाज में दिखाया है। साथ ही एग्जीबिशन को स्पेशल बनाने के लिए जया बच्चन ने डिसाइड किया कि इससे अर्न किए जाने वाले सारे पैसे सेव द गर्ल चाइल्ड मूवमेंट को डोनेट किए जाएंगे। What's important for me is today, yesterday was of course important, but today is the birthday, and what is important is this exhibition, because as you know today is the International Day for the Child, Girl Child. This is the first year of
which has been declared by United Nations, and Amit ji is one of the ambassadors for the cause. And Govind is the chairman of Plan India, where the proceeds of this painting will go to. वैसे यहाँ जया जी के साथ पूरी बच्चन फैमिली मौजूद थी, जिनके चेहरों पर रात की थकान तो जरूर नजर आ रही थी, लेकिन वो यहाँ आकर काफी खुश थे। It's beautiful. I think it's a wonderfully novel idea, and we're as a family very honored that these wonderful 70 artists agreed to paint something inspired by him. And I've enjoyed the exhibition thoroughly, and I hope everybody else does. अभिषेक के बाद यहाँ ऐश्वर्या राय ने भी अपने पा अमिताभ बच्चन की जमकर तारीफ की। Pa is, of course, extremely inspiring as a legend in his field. He's earned his status of being iconic, and he's obviously inspired so many creative people, not just in the film industry, but in different fields of art. And this is one such area, I think, where we have had the opportunity to enjoy how he has inspired such incredible artists. So I cannot pick on any one. I think there are just so many which are so beautiful. वैसे बिग बी के बर्थडे पार्टी पर ही ऐश की बेबी आराध्या की पहली फुल फ्लेजेड झलक मीडिया को मिली थी, तो यहाँ मीडिया ने उनसे आराध्या को लेकर चले आ रहे हाइड एंड सीक गेम के बारे में भी पूछ ही लिया, और ऐश ने मीडिया को एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों वो अब तक आराध्या को मीडिया की नजरों से बचा कर रख रही थी। No, it wasn't any concerted effort. I think, it's just a mother's instinct. When you actually walk in crowds, I mean, even I think you see us as family members or with your loved ones, when you're walking in crowds, of course, you as members of the media have to do your jobs, and you will try and I'm sure get your pictures and bites and whatever else it takes as members of the media. But instinctively our arm goes around, it'll go around your mother, your sister, your brother, your wife and husband and so on and so forth. A baby is that tiny, so naturally the hand just goes, because I mean the baby, this is all so new. You're just woken up into the world, into life, and then you have all these flash bulbs and sometimes you come into airports and your security around you is trying to take care, and sometimes there are members of the police and there'll be people blowing whistles. It can all be a lot for a child. At that point, I think it's just your instinct that you do not want a child to get hassled or disturbed. So it's just a protective nature that you tend to do this. Now it gets photographed like you're shielding, but that's not the idea. The idea is, it's not in the idea, it's just I think your natural instinct to be protective. Well, Ash, अगर आप पहले ही आराध्या की कोई तस्वीर मीडिया में जारी कर देती, तो शायद आपको इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। Well, moving on to the event, यहाँ बिग बी ने रिवील किया कि आखिर इस मौके पर उन्हें किसने और क्या सबसे अच्छा तोहफा दिया। सबसे अहम जो मुझे पुरस्कार मिला वो कल रात को था, जो जया ने मेरे लिए बहुत ही भव्य समारोह किया, दावत दी सबके लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरा सबसे बेहतरीन तोहफा। Well, जया जी का ये तोहफा था इतना ग्रैंड कि बिग बी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। साथ ही यहाँ 70 आर्टिस्ट से मिले इस अमेजिंग तोहफे पर भी उन्होंने खुशी जताई। I'm just so humbled by this effort. It's actually something that Piyush Pandey and Jaya got together to do. I don't consider myself worthy for all this, but it's just a very overwhelming feeling. And to see the amount of passion and interest that these great painters, they're so famous and so well recognized all over the country. To pay this tribute is just remarkable. It shall remain with me and, for my future generations. Well, तो कुछ इस तरह से बिग बी ने अपना 70th birthday charitable work करके मनाया। For Ilika Srivastava and Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है, और इस खुशी की घड़ी से ठीक पहले सैफ के लिए आई है एक बड़ी बुरी खबर। क्या है ये खबर? लेट्स फाइंड आउट। सैफीना की शादी में रह गया है कुछ ही दिनों का वक्त, और शादी की खुशी से पहले सैफ अली खान के लिए आई है एक बुरी खबर, और ये बुरी खबर सैफ तक पहुंचाई है कोलाबा पुलिस ने। जी हाँ, फरवरी 2012 को मुंबई के 5-स्टार होटल में एक NRI के साथ हुए ब्रॉल के मामले में कोलाबा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है, और सोर्सेज का कहना है कि सैफ के खिलाफ ये केस काफी पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि इस चार्जशीट में पुलिस ने होटल स्टाफ और CCTV फुटेज को आधार बनाया है। सैफ अली खान अभी सेक्शन 323, 325 और 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर बुक्ड हैं।
और अगर इस मामले में आरोप साबित हो जाते हैं तो सैफ अली खान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे सैफ अली खान के लिए राहत एक ही तरफ से आ सकती है अगर एनआरआई इकबाल शर्मा उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएं। इस मामले में कोलाबा पुलिस के इंस्पेक्टर ने एक न्यूज़पेपर को बयान दिया है कि we will ensure that appropriate action is taken against Saif. However, if the parties choose to go for an out of court settlement, they will have to inform the court, not the police. Well, अपनी शादी में बिजी सैफ अली खान अब इस चार्जशीट फाइल होने के बाद यही सोच रहे होंगे कि किसी तरह ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए, नहीं तो उन्हें अपनी शादी के दौरान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी के सारे गेस्ट्स होंगे रॉयल एंड वीवीआईपी, लेकिन सभी बस एक सवाल जानना चाहते हैं, क्या बच्चन फैमिली शामिल होगी इस शादी में? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। 11 अक्टूबर 2002 को बिग बी के बर्थडे के दिन कपूर फैमिली और बच्चन्स ने अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट के साथ फ्रेंड से फैमिली बनने का फैसला लिया था। लेकिन एंगेजमेंट के बाद ना तो ये रिश्ता बचा और ना ही ये फ्रेंडशिप। लगभग पिछले 10 सालों से इन दोनों फैमिलीज ने कोई नाता नहीं रखा। ये दोनों फैमिलीज हर मौके पर एक दूसरे को इग्नोर करते आए हैं। लेकिन रिसेंटली बिग बी के बर्थडे पर रणधीर कपूर ने फिर से दोस्ती की सिग्नल को हरी झंडी दिखा दी और अब ज़ूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि बच्चन्स हैं सैफीना की शादी के खास मेहमान। जी हाँ, और ये खबर हमें मिली है बिग बी की डॉटर श्वेता बच्चन से। यकीनन खबर पूरी पक्की है कि बच्चन्स और कपूर सैफीना की शादी में गले मिलकर करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट पर हुए सारे गिले शिकवे भुला देंगे। अब कम से कम ज़ूम से मिली इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद जो सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या बच्चन्स सैफीना की शादी में होंगे इनवाइटेड, इसका जवाब तो मिल ही गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी, क्या अभिषेक और ऐश्वर्या भी बिग बी के साथ इस मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने जाएंगे? क्योंकि सबको पता है कि करिश्मा से एंगेजमेंट टूटने के बाद बेबो ने बॉलीवुड में खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वो अभिषेक के साथ काम नहीं करेंगे। अब ये तो 16 अक्टूबर को ही रिवील हो पाएगा कि अभिषेक और करीना ने अपने पुराने प्रॉब्लम्स भुला दिए हैं या दुश्मनी अभी भी बाकी है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को अपनी अपकमिंग फिल्म अय्या से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और रिसेंटली रखी गई इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जहां कुछ सेलेब्स ने इस फिल्म को देखने के बाद दिया अपना रिएक्शन। टेक अ लुक। Finally, Rani's dream project Ayya is all set to gear up at the box office और अनुराग काश्यप की इस फिल्म के लिए उन्होंने रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। पर ये स्क्रीनिंग उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्टार अनुष्का शर्मा के लिए खास रखी थी और काफी प्राइवेट स्क्रीनिंग थी। और जब हमने अनुराग से उनकी फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। अभी नहीं है, पिक्चर कल रिलीज हो रही है, देखो ना, लोग बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा, अपनी पिक्चर की मैं खुद बात करूँगा। ठीक है अनुराग, आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ भी बातें ना करें, हम अनुष्का से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। I really enjoyed the film. It's like what they're promoting it as. It's a twisted film, Vakra. It's completely twisted. Don't come expecting something which you've already seen. Come with an open mind, and then you will go back with a very, very different cinematic experience. Anushka seems quite impressed with this film. That's the reason why she's going gaga over it. वहीं हमने उनसे रानी के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो this is what Anushka had to say. Rani Mukherjee, she's fantastic. She's my favorite actress. She's amazing. All performances are really, really good. अरे वाह भाई वाह, अनुष्का तो रानी की तारीफ करते थक नहीं रही है। वेल, अनुष्का इस फिल्म की तारीफ इसलिए भी किए जा रही है क्योंकि वो अनुराग के साथ बॉम्बे वेलवेट जो कर रही है। We just hope जैसा अय्या का कॉन्सेप्ट अलग अंदाज में पेश किया गया था वैसे ही बॉम्बे वेलवेट भी हमें इम्प्रेस कर जाए। फिलहाल तो अय्या के लिए we expect a good box office report. For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रानी मुखर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अपने ड्रीम मम वेकअप अंदाज से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही रानी मुखर्जी पहुंची ज़ूम के ऑफिस और यहाँ रानी ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Rani, welcome to our show. Thank you. One thing that everyone is saying on seeing you now is Agabai. I mean, you've never looked hotter and sexier like this. Tell me, how did you get into the groove? I think, getting into groove for every song has been quite a
process and process of preparation, especially belly dancing, since you spoke about Agabai. Yeah. You know, like in the movie, has your family ever said, "Chalo, abhi shaadi kar lo, let's see some guys"? Of course, for you, it'll be like there'll be a beeline of men for you. No, like all families, I think parents always, ask their daughter. But in my case, I think they know that I've always taken my own decisions. Yeah. So they kind of tell me once and then they keep quiet because I tell them that, okay, not now. We'll discuss this topic later. But in my household, it's as normal as any other household. And in my household also, my parents keep telling me. I think it'll be a really happy moment in their life on the day I get married. Yeah. Your co-star Prithvi, the girls are going yum 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 about him. Tell us about him. Prithvi is actually yum. He's Prithvi Raj Yum because he's a fabulous co-star. He's a lovely person. Firstly, I think what is important is you have to be a lovely human being. And what I've observed of Prithvi is that he's absolutely he's hassle-free. He's absolutely has no fusses. He's done some 80-odd films down south. Wow. And he came with an attitude that he's doing his first Hindi film. Did you intimidate him? Was he like in awe of you? No, now I'm getting to know from all the interviews he's doing with me that he's been a huge fan of mine. Now you came to know. Yes. But no, I don't think so. If you interview him, you should ask him this question. Yeah. I don't think I did, but I don't know what his point of view is. We also heard somewhere that you were kind of recommending Prithvi for other movies, considering he's fairly new to our industry. So you know what, I always say this, that when you enjoy working with an actor, like today I'm sitting here and I'm praising him. Yeah. And if you have a good experience with somebody, you always pass the thing on. But that necessarily in our industry does not work because you praise a lot of people, but a person gets to get a chance or a job or a role with his own talent. Thanks so much, Rani. It was a pleasure talking to you. I really hope this works for you. Thank you, Madhurita. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अजय देवगन और शाहरुख खान के बाद साउथ की सुपरहिट फिल्म ईगा यानी मक्खी ने बना लिया है एक और बॉलीवुड सुपरस्टार को अपना फैन। कौन है वो सुपरस्टार? लेट्स फाइंड आउट। कल रात मुंबई में अक्षय कुमार को हमने स्पॉट किया मक्खी फिल्म की स्क्रीनिंग पर। ये फिल्म देखने अक्षय पहुंचे थे अपनी वाइफ ट्विंकल के साथ। वैसे ट्विंकल की झलक तो हमें नहीं मिली, पर शटरबग्स ने अक्षय को जरूर कैप्चर कर लिया। वैसे अक्षय के अलावा इस स्क्रीनिंग पर डेविड धवन भी नजर आए और अनु मलिक को भी हमने यहाँ स्पॉट किया। Well, the film Makhi seems to be quite in high demand in Bollywood. तभी तो एक तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस फिल्म की काफी तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर सन ऑफ सरदार अजय देवगन ने भी इस फिल्म की काफी तारीफ की और ये भी बताया कि कैसे इस फिल्म की साउथ रीमेक ने उनकी फिल्म बोल बच्चन की साउथ रिलीज पर इफेक्ट किया। My last release, Bol Bachan, released and I was told the film is doing very well and we took collections from everywhere and they said it's not up to the mark in Andhra, Hyderabad. So I was like, why? And they said there's one South film which is released and that's doing tremendously. So I said, which is that film? And they said, Ega. And I hated him then. I didn't know about him. वैसे इस फिल्म को बॉलीवुड के बड़े स्टार से काफी प्रेजेस मिल रही हैं। We just hope बॉक्स ऑफिस पर भी ऑडियंस की प्रेजेस इसी तरह मिलती जाए। For हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.